A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा पोएम होने वाला है वो क्लास 9 का एक बेहद ही खूबसूरत पोएम जो कि गीव पटेल के द्वारा लिखा गया है ऑन किलिंग अ ट्री। इस पर्टिकुलर पोएम में बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि दैट की जो पर्टिकुलर पोएम में पोएट जो है बता रहे हैं ना उनका मैसेज कुछ और है लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस कुछ और दे रहे हैं। पोएम में वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक पेड़ को अच्छे से काटा जाए, कि सिर्फ और सिर्फ उसको काटना ही मतलब इनफ नहीं है, उसको जब तक आप जड़ से नहीं उखाड़ोगे ना तब तक एक पेड़ को मारा नहीं जा सकता। लेकिन इन एक्चुअल वो इस पर्टिकुलर पोएम में कुछ और मैसेज दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा हम इस पर्टिकुलर पोएम में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीव पटेल के द्वारा लिखा गया ऑन किलिंग अ ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री बाय गीव पटेल। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी एक पेड़ को मारने में ना बहुत समय लगता है। ओके, नॉट अ सिंपल जैब। जैब मतलब होता है एक कड़ा प्रहार करना। जैसे कुल्हाड़ी से जब हम पेड़ को काटते हैं तो वो जो प्रहार होता है, वो जो चोट होती है ना, वो हम क्या कहलाते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, जैब कहते हैं। तो सिर्फ एक सिंपल जैब जो है ना वो इनफ नहीं है, ठीक है, नाइफ का। विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी ये उस अर्थ से ग्रेजुअली क्या है, धीरे धीरे उगा है, ग्रो हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, यानी उस पर्टिकुलर अर्थ से निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी धरती पर ये क्या हुआ है, इसने अपने रूट जमाए हैं और धीरे धीरे इसी धरती पर क्या हुआ है, वो बड़ा हुआ है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर, यानी कई सालों तक उसने क्या ऑब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, पाना। दैट सनलाइट एयर वाटर ये सारी चीजें उसने एब्जॉर्ब की है कई सालों तक। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड मतलब होता है जो इसके मतलब जो इसका ब्रांच होता है, ठीक है, काइंड ऑफ हम इसे कहते हैं कि ये जो ट्रंक है, इस ट्रंक के ना कलर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, कहीं लाइट ब्राउन होता है तो कहीं डार्क ब्राउन होता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर अलग अलग कलर को क्या कहा गया है, लेप्रस हाइड। और लेप्रस हाइड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लेप्रोसी को। जैसे इंसानों में, हम ह्यूमन बींग्स में LEPROSY, लेप्रोसी क्या होती है, स्किन डिजीज होती है जहां पर स्किन का कलर अलग हो जाता है। तो वैसे ही पेड़ों का भी जब उसका जो ट्रंक होता है उसका कलर जब अलग होता है ना, तो उसे लेप्रस हाइड के नाम से यहाँ पर दर्शाया गया है। कि जैसे वो जो ट्रंक होता है उससे क्या होंगी, स्प्राउटिंग लीव्स, यानी स्प्राउटिंग मतलब होता है टू ग्रो, बाहर निकल आना है, पत्ते जो है वो बाहर निकलते हैं छोटे छोटे। तो सिर्फ और सिर्फ काटना उसके लिए इनफ नहीं है। ओके, ये बता रहे हैं। सो हैक एंड चॉप, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ काट देना। बट दिस अलोन वोंट डू इट, ये सिर्फ अकेला अगर आप सिर्फ काट दोगे उसे, ठीक है, तो इस यही काफी नहीं है उसको काटने के लिए, उसको मारने के लिए। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ठीक है, यानी उसको हम सैप कहते हैं। जैसे पेड़ों को जब हम काटते हैं ना तो उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है, तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो वो क्या होता है, पेड़ का ब्लड होता है, ठीक है। तो वो पोएट यही कह रहे हैं कि ये जो ब्लीडिंग बार्क है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हील हो जाएगा। हील मतलब ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और जब हम पेड़ों को काट देंगे तो कुछ इस शेप का बनता है। ओके, तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्विग्स जो है ना, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे ट्विग्स, छोटे छोटे शाखाएं, ब्रांचेस जो है वो वहां से क्या होने लग जाएंगी, निकलने लग जाएंगी। ओके, और फिर ग्रेजुअली यही क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इफ अनचेक्ड, जो अगर हम नहीं ध्यान देंगे वो छोटे छोटे ट्विग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, बाद में वैसे ही पुराने साइज के हो जाएंगे। फॉर्मर साइज, एक्सपैंड मतलब बड़े होना, बढ़ना, और फॉर्मर साइज मतलब पुराने साइज में आ जाना। नो, अभी कहते हैं नहीं, रुको, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसके रूट को ही निकालना पड़ेगा आपको। ओके, यानी पूरा का पूरा इसको अपरूट करना पड़ेगा। पेड़ को जो रूट्स होते हैं इसके, उस रूट से ही पूरा का पूरा उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ क्या होता है, एंकरिंग अर्थ इज समथिंग जिससे उसको भरपूर पोषण मिल रहा है, जो उसे एंकर करते हुए आ रहा है, वो अर्थ जो अब तक इसकी मदर बनी हुई पड़ी है। ओके, यानी जिससे उसको पूरा का पूरा पोषण मिल रहा है, उससे हमें उसको क्या निकालना पड़ेगा, बाहर उखाड़ के फेंकना होगा। इस
इट इज टू बी रोप्ड, उसको बांध दिया जाए, अच्छे से रोप कर दिया जाए, एंड पुल्ड आउट, और फिर उसे उखाड़ा जाए, झटके से उखाड़ा जाए, तो शायद हो सकता है कि उसका काम खत्म हो जाए। और पुल्ड आउट एंटायरली, और उसको पूरी तरह से उस अर्थ से बाहर नहीं। अर्थ केव क्या होता है कि जैसे जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स जमीन के अंदर कुछ स्पेस बना लेते हैं, ओके, बाउल बना लेते हैं, तो उन केव्स को, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थ केव कहते हैं। तो ये स्पेस जो होता है, इस स्पेस से उसको क्या कर दिया जाए, पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जिससे पूरा का पूरा पेड़ जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ द सोर्स वाइट वेट, जो अब तक क्या था, बिल्कुल वेटी था, क्योंकि मॉइस्चराइज्ड होता है ना रूट्स पूरे के पूरे। एंड द मोस्ट सेंसिटिव हिडन पार्ट, जो पार्ट अब तक जमीन के नीचे था, छिपा हुआ, गड़ा हुआ, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, यानी कई सालों तक, वो जो रूट्स के बारे में बात हो रही है, जो अब तक जमीन के अंदर था, जब हम उसे पूरा उखाड़ देंगे ना तो काम बनेगा। देन द मैटर, और फिर हम क्या कर देंगे, स्कॉर्चिंग मतलब होता है कि चिलचिलाती धूप, सूखना, इन सब से क्या हो जाएगा कि जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा ना, फिर वो क्या होगा, चोक होना स्टार्ट हो जाएगा। इन सन एंड एयर, सन धूप में, एयर में, एंड ब्राउनिंग, इट विल स्टार्ट ब्राउनिंग। ब्राउनिंग मतलब उसका कलर जो है वो क्या होने लग जाएगा, वो होने लग जाएगा ब्राउनिश कलर का होने लग जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जो अब तक सॉफ्ट होगा, ट्विस्टिंग, ऐंठ जाएगा, एंड विदर, और फाइनली क्या हो जाएगा, बिल्कुल टूट मूट जाएगा और बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। एंड देन इट इज डन, और इस प्रकार से पूरा का पूरा पेड़ जो है वो मर जाएगा। तो पोएट सिंपल सा ये कहना चाहते हैं दैट कि जो आप ये जाब कर रहे हो, जो आप ये कुल्हाड़ी मार रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो पेड़ वापस से बड़ा हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से करो कि उसके पूरे के पूरे जड़ को ही बाहर निकाल दो, तब जाके उस पेड़ का नुकसान होगा या वो पेड़ जो है मर जाएगा। तो यहाँ ये पोएट जो है ना, ये बता तो रहे हैं कि किस तरह से एक पेड़ को उखाड़ा जाए, लेकिन ये मैसेज जो है वो ये दे रहे हैं कि लोगों में ये संवेदना क्रिएट करना चाहते हैं, सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि एक पेड़ को भी दर्द होता है जब हम उसे काटते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स को दर्द होता है ना, वैसे ही उन पेड़ों को भी दर्द होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हम ह्यूमंस को ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट कि वी शुड बी वेरी जेंटल और पोलाइट टुवर्ड्स नेचर। हमें हमारे नेचर, पेड़ों के प्रति क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट रहना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनको काटना चाहिए। तो चलिए इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो है ना वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे, कि यहाँ पर दिखाया गया है इट हैज ग्रोन, ये जो इट है ये पेड़ों के लिए लगाया गया है, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये इस तरह दिखाया गया है कि ये ना क्या है, इट सीम अलाइव एंड रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन, कि इसके ऊपर अगर कुछ भी मतलब हम इसको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये रेजिस्ट करता है। ये पेड़ रेजिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, पेड़ जो है वो उफ तक नहीं करेगा अगर आप उसे काटोगे तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए पेड़ को पर्सोनिफाई किया गया है, पेड़ों को ह्यूमन ट्रेट्स दिया गया है। दूसरा है हमारा मेटाफर। द एंटायर पोएम कैन बी सीन एज मेटाफर फॉर रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब दृढ़ता, स्ट्रगल, संघर्ष जो है पेड़ का वो दिखाया गया, और डिस्ट्रक्शन कैसे हम लोग नेचर का कर रहे हैं पेड़ों के माध्यम से। द ट्री रिप्रेजेंट्स, जो ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है डीप रूटेड थिंग्स इन लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ऑपरेशन, हम किसी पर दबाव डालते हैं, सताते हैं, इविल, बुरा करते हैं किसी का। इवन हमारी हैबिट्स भी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमारी हैबिट अच्छी होती है, ओके, लेकिन वो हैबिट हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा बुरी होती है। दैट आर हार्ड टू इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है फिनिश करना, जिसे फिनिश करना ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही ये माध्यम तो पेड़ का ले रहे हैं पोएट, लेकिन बताना ये चाहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको खत्म करने के लिए ना, मतलब हम छोटे छोटे एक्शंस जरूरी नहीं है, छोटे छोटे एक्शन से कुछ नहीं होगा, उसे डीप रूट, उसे अपरूट करना पड़ेगा, उसे उखाड़ना पड़ेगा। जब तक उसे बिल्कुल विध्वंस नहीं करेंगे, जब तक उसका मतलब उसे खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीजें, वो बुरी आदतें वो हमारे अंदर से खत्म नहीं होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी तो ऑलमोस्ट हर पोएम में होता है। दैट इमेजरी इज समथिंग, जैसे पोएट जो बता रहे हैं, आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड जो है ना वो स्किन कलर जब चेंज होता है, तो जैसे वहां उनके ट्रंक का कलर जो चेंज होता है, जैसे पोएट
का जो पूरा तना होता है उसमें अलग अलग कलर कहीं पर दिखेगा, कहीं सॉफ्ट ब्राउन, कहीं हार्ड ब्राउन, ठीक है, डार्क ब्राउन दिखेगा, कहीं लाइट ब्राउन दिखेगा। ओके, तो ये जो है ना चेंजेस इन कलर स्किन, तो ये लेप्रोसाइट को दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं हम क्या बना पाते हैं, इमेज बना पाते हैं। और जैसे लीव्स स्प्राउट करती हैं, स्प्राउट मतलब निकलती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती हैं, तो वो चीजें हम विजुलाइज कर पा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए इसका क्या होगा, इमेजरी होगा। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन इज व्हाट, रेपिटेशन इज समथिंग, जब एक ही वर्ड क्या हो बार बार रिपीट होता है तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। जैसे दैट रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अब ये आउट और आउट जो है ना वो क्या है, रिपीट हो रहा है, देखिए 2 लाइंस में, तो ये क्या हो गया, हमारा रेपिटेशन हो गया। जब एक वर्ड या फ्रेज रिपीट होते हैं, ठीक है, तो एक लाइन में या 2 लाइन में, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन कहते हैं। नाउ एंजाम्बमेंट, जब एक ही आइडिया एक सेंटेंस में फिनिश ना हो, एक से ज्यादा लाइन में पोएट को उसे कन्वे करना पड़े या करता है पोएट, तो वो एंजाम्बमेंट कहलाता है। ठीक है, जब एक लाइन में पोएट की बात फिनिश ना हो तो वो दूसरे लाइन का भी इस्तेमाल करता है, इवन तीसरे लाइन में भी जाता है, तो वो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल होता है, एंजाम्बमेंट यूज होता है। जैसे इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी अभी इनकी बात पूरी नहीं हुई है, इन्होंने अपने मैसेज को अगले लाइन में भी कहा है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी एक पेड़ को मारने में बड़ा समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, यानी एक छोटा सा जैब आप कर दोगे ना, सिर्फ मार दोगे, पेड़ को काट दोगे, तो छोटा सा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट। नाउ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज व्हाट, जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट हो स्टार्टिंग का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स में ट, मच टाइम टू, ट का साउंड जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, एलिट्रेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म। अब इसमें सिंबॉलिज्म क्या है, ट्री जो है क्या सिंबलाइज करता है, ट्री सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को, सहने की सहन शक्ति जो होती है ना वो एंड्योरेंस होता है हमारा। डीप रूटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज ट्रेडिशंस, इविल और रेजिस्टेंस, इन सभी चीजों को क्या करता है, ट्री जो है वो सिंबलाइज करता है। ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग, अब पेड़ को काटने या मारने की जो एक्ट है, यानी ये जो काम है, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को, वायलेंस को, इरेडिकेशन ऑफ समथिंग परसिस्टेंट, ऐसी चीजें जो परसिस्ट है, दृढ़ है, भाई मैं तो ऐसा ही रहूंगा, उन चीजों को इरेडिकेट, खत्म करने का जो प्रोसेस है उस चीज को सिंबलाइज किया जा रहा है। डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने का सिंबलाइज किया जा रहा है, वायलेंस को सिंबलाइज किया जा रहा है पेड़ों को काटने के माध्यम से। ओके, नाउ इसके सारे थीम्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थीम जो है ना वो ये है दैट रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेचर। नेचर बहुत ही ज्यादा हठी होती है, रेजिलियंस होती है कि भाई मैं नहीं मानूंगी, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, दैट आई एम हेयर, मैं कहीं नहीं जा रही। तो काइंड ऑफ ये जो मतलब एक हार ना मानने की जो शक्ति होती है, कला होती है ना, वो रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेचर को दर्शाया गया। जैसे पोएट बताते हैं दैट हाउ स्ट्रॉन्ग एंड एंड्योरिंग ट्रीज आर, ट्रीज जो है ना वो कितने ज्यादा सहनशील है और स्ट्रॉन्ग है कि एक छोटा सा जैब या कट जो है ना वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उनका, वो ग्रेजुअली वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक यदि उन्हें उखाड़ा ना जाए, जब तक उन्हें उखाड़ोगे नहीं, जड़ से खत्म नहीं कर दोगे ना, तब तक वो आपके टॉर्चर को बिल्कुल सहते रहेंगे और आपको उफ भी नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस को दर्शाता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस। हम जिस तरह से डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारे नेचर को पेड़ों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, वो नहीं करना चाहिए। पोएम में ये विविडली यानी क्लियरली बताया गया है दैट ब्रूटल प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री, ट्री को कैसे मारा जाता है, काटा जाता है, जड़ से उखाड़ दिया जाता है, ठीक है, गलत यूज किया जाता है, और ये ह्यूमन की क्रुएलिटी को शो करता है। ठीक है, जैसे then the matter of scorching and choking shows the extreme steps taken to ensure the tree's death, मतलब ये चीजें दर्शा रही है कि कैसे किस हद तक एक पेड़ को काटने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट इज मैन वर्सेस नेचर। ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है कि हम इंसान हमेशा से ही ये चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, नेचर को डोमिनेट करने की कोशिश करें, बट ऐसा नहीं है, हमें हमेशा ही मुंह की खानी पड़ेगी। वी विल एवर, हमेशा, ओके, फॉरएवर गेट डिफीटेड, हम लोग हारे जाएंगे या हमें पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी अगेंस्ट नेचर। नेचर को ओवर पावर हम लोग नहीं कर सकते। ओके,
दैट वी ऑलवेज वॉन्ट टू ओवरपावर नेचर। हम लोगों ने हमेशा नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस। और पोएट जो है इस पर्टिकुलर पोएम के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं दैट की जो पोएम है कैन बी सीन एज अ क्रिटिक ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्रिटिक किया है, तंज कसा है। डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हम लोग कैसे पेड़ों को काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज, जंगलों को हटा देना, काट देना, पूरा का पूरा जंगल ही काट देना, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है वो। एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हम कैसे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को। ये रीडर को ये रिमाइंड करवाते हैं पोएट कि नेचर टेक्स टाइम टू ग्रो, कि नेचर को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नेचर जो है ना वो ग्रो करने में समय लगता है। एक पेड़ को, पूरा पेड़ बनने में ना, एक अच्छा पेड़ जो है ना उसको लगभग 15-20 साल लग जाते हैं पेड़ पूरा ग्रो अप होने में, लेकिन उसको काटने में 1 घंटा, बहुत कम, उससे भी कम, मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मेटाफर फॉर डीप रूटेड इविल्स। द ट्री कैन सिंबलाइज सोशल इविल्स, यानी हमारे समाज की बुराइयों को क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है ट्री। कैसे? डीप सीटेड हैबिट्स, हमारे अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें बैठ गई हैं जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऑपरेशन दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। पेड़ों के माध्यम से, जैसे उनको मारना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत चीजें करनी पड़ती है तब जाके पेड़ों को हम मार सकते हैं। अनलेस अपरूटेड कंप्लीटली, जब तक उसे अपरूट ना कर दिया जाए पूरी तरीके से, दे विल कीप कमिंग बैक, वो क्या होंगे, आते रहेंगे। जब तक कि हम पूरे के पूरे हैबिट को, गंदी आदतों को अच्छी तरीके से छोड़ नहीं देंगे ना, तब तक वो कहीं ना कहीं हमें क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा और असर डालेगा हमारे ऊपर। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, पूरे पेड़ को पूरा का पूरा उखाड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम उस पेड़ को क्या कर पाएंगे, मार पाएंगे। ऐसे ही बुरी आदतों को भी जब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते ना, तब तक वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।